question is we have to solve which is 5pr is equal to 6pr minus 1, or in the question he was asking कि what is the value of r. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको गिवन है विच इज 5pr, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, और राइट हैंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो ये आपको दे रखा है 6pr माइनस 1 के. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NPR को इनकेस अगर आप ओपन करते हैं तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल के. और इनकेस अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को आप चेक कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल के. ये तो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया. राइट हैंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r माइनस 1 एंड टोटल क्वांटिटी का फैक्टोरियल. ठीक है, चलिए अब इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में तो आपके पास है 5 फैक्टोरियल, और यहाँ डिनोमिनेटर में आप इसे 5 माइनस r फैक्टोरियल ही रहने दीजिए. राइट साइड में आपके पास 6 फैक्टोरियल है, और ये डाटा बन जाता है आपका 7 माइनस r फैक्टोरियल के. ठीक है, अब n फैक्टोरियल को आप चाहे तो फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, और इसको ब्रेक आप ऐसे करेंगे, वी कैन राइट इट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे सपोज 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, दैट इज अ 4 फैक्टोरियल, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के. सिमिलरली अगर 7 माइनस r फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r फैक्टोरियल के. और इनकेस अगर मैं एक बार और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे अप्लाई करूं तो फाइनली ये बन जाता है 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल के. तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के अंदर. तो अब ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है. राइट हैंड पार्ट में ये जो 6 फैक्टोरियल आपको लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 माइनस आर 6 माइनस आर और देन आफ्टर 5 माइनस आर फैक्टोरियल के. तो आप देख सकते हैं कि एक तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, और 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी आपका कैंसिल हो चुका है. तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 6. या फिर आप इसे लिख सकते हैं 42 माइनस 13r, 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 6. या फिर आप इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 13r, और इसके बाद ये बन जाती है क्वांटिटी, आप इसे लिख सकते हैं 36 के. और नाउ दिस विल बिकम r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 9r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और this will become r minus 4 into r minus 9 and that is equal to 0. तो अगेन आप चेक कर सकते हैं कि r की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, एक वैल्यू मिल रही है 4 और एक वैल्यू आपको मिल रही है 9. अब देखिए अगर आप r की जगह 4 यहाँ पे सबमिट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनेगा 5p4 और राइट साइड में आपका बन जाएगा 6p3. नाउ इट इज ओके. लेकिन अगर आप r की जगह 9 सबमिट करते हैं, सपोज अगर आप r की जगह 9 सबमिट करते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बनेगा 5p9 जो कि डिफाइन नहीं होता है. मींस अगर आपको r की वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो वी कैन टेक r इज इक्वल टू 9. आवर आंसर इज r इज इक्वल टू 4.